दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट निकाला था, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अडानी ग्रुप किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। जिससे विपरीत अडानी ग्रुप ने कल रात में रिप्लाई किया हिंडनबर्ग को करीबन 400 पन्ने का, और बोला कि हिंडनबर्ग ने जो भी ब्लेम किया वो सब बेबुनियाद है, और हिंडनबर्ग ने कोशिश किया इंडिया की इंटीग्रिटी को हर्ट करने का, इंडिया की इमेज को हर्ट करने का, और जानबूझ के उन लोगों ने अडानी एंटरप्राइज के एफपीओ शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले उन लोगों ने अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिससे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और उन लोगों को फ़ायदा हो, हिंडनबर्ग को फ़ायदा हो। कैसे? क्योंकि हिंडनबर्ग ने ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले अपना शॉर्ट पोजीशन बना के रखा था। तो इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने क्या रिप्लाई किया आज मॉर्निंग में, ये अपने चलिए दोस्तों देखते हैं। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट इशू किया था, और उसमें ये बताया था कि अडानी ग्रुप किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने 400 पन्ने का करीबन रिप्लाई किया था, और उसमें ये बोला था कि हिंडनबर्ग ने कानून तोड़ा है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ को ब्रीच किया है। इनफैक्ट अडानी ग्रुप ने जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन फोकस है, जो मेन इशू है, उससे टॉपिक डाइवर्ट करके उसको लेकर देश के तरफ, इंडिया की तरफ, और बोला कि हिंडनबर्ग ने देश को नुकसान पहुंचाने का कोशिश की है और देश को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और इंडिया की इंटीग्रिटी को डैमेज करने का कोशिश कर रहे हैं। जिसके विपरीत ने हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि अडानी ग्रुप को कि हिंडनबर्ग ने कोई आपका सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ को नहीं तोड़ा है। साथ में इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल आपका कंट्री है, और आपका इंडिया का जो ऐसी हालत है वो अडानी की वजह से, इंडिया पीछे अडानी के ग्रुप की वजह से, जो अडानी ग्रुप इंडिया को लूट रहा है। हिंडनबर्ग ने ये भी बोला है आपका कि अडानी ने जो 400 पन्ना का रिप्लाई दिया है, उसमें से सिर्फ 30 पन्ना ही मेन इशू के ऊपर है। बाकी जो 370 पन्ना रिमेनिंग है अप्रॉक्स, वो कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर है, जो पुराने केस के फाइंडिंग्स है उसके ऊपर है, वो पुराने कोर्ट रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर है। इवन हिंडनबर्ग ने ये भी बोला है कि अडानी फेल हो गया है, अडानी ने जवाब ही नहीं दिया है। 88 क्वेश्चंस जो पूछा था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी से, उसमें से 62 क्वेश्चन का अडानी ने जवाब ही नहीं दिया है, और 26 क्वेश्चन का जो जवाब दिया है वो ये दर्शाता है कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर वो बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट अडानी ग्रुप आंसर कंफर्म हिंडनबर्ग फाइंडिंग्स, मतलब हिंडनबर्ग ये बोलना चाह रहा है कि अडानी ग्रुप ने जो 26 क्वेश्चन का जवाब दिया था वो ये दर्शा रहा है कि हिंडनबर्ग ने जो जो आरोप लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में ये भी बोला कि अडानी और उनके ब्रदर विनोद अडानी ऑफशोर सेल्स कंपनी का यूज करके बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का फ्रॉड कर रहे हैं। ये इंजाम के ऊपर अडानी ग्रुप का ये कहना है कि विनोद अडानी जो है वो अडानी ग्रुप के रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है कि विनोद अडानी और उनकी जो सेल्स कंपनी है किस तरीके से स्टॉक पार्किंग करे, स्टॉक मैनिपुलेशन करे अडानी ग्रुप का, और अडानी ग्रुप के बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, जिससे इन्वेस्टर्स लोग और शेयर होल्डर लोग इन्वेस्ट करे अडानी ग्रुप में। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ने कोई बात नहीं बोला, चुप रहा। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर अडानी ने कोई जवाब देने का ज़रूरी नहीं समझा, और इवन अडानी ने ये रिप्लाई किया कि विनोद अडानी जो है वो अडानी ग्रुप के रिलेटेड नहीं है, और ये जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर इल्ज़ाम लगा था अडानी ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या दोस्तों अडानी ग्रुप को आपके हिसाब से अडानी ग्रुप को ये क्वेश्चन के ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए? कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इवन हिंडनबर्ग ने अपना अडानी से सोर्स पूछा है यूएस डॉलर्स का, जो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स है जो ट्रांसफर किया जा रहा है विनोद अडानी के सेल कंपनी से इंडियन अडानी ग्रुप को, उसका सोर्स पूछा है, उसका जरिया पूछा है, जिसमें अडानी ने रिप्लाई किया है कि उनको पता ही नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और उनको जानने की भी जरूरत नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स गौतम अडानी जी ने ये बोला कि उनको पता ही नहीं कि उनके भाई उनको पैसा क्यों दे रहे हैं, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनको जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनको पता भी नहीं करना है। हिंडनबर्ग ने ये भी बोला है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑफशोर सेल्स एंटिटीज जो है विनोद अडानी का और अडानी ग्रुप का। ये क्वेश्चन उठाता है कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो फुली डिस्क्लोज किया गया है अडानी ग्रुप में। जो प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो हम लोग को देखने को मिलता है वो अडानी ने पूरा डिस्क्लोज किया है, जिसमें अडानी ने ये रिप्लाई किया है कि उनको ये भी नहीं पता कि उनकी कंपनी में लार्जेस्ट पब्लिक होल्डर कौन है। इवन हिंडनबर्ग ने ये प्रूव किया है अपने रिप्लाई में कि किस तरीके से विनोद अडानी अडानी ग्रुप के रिलेटेड है, और ये बोला है कि इन्वेस्टर्स लोग विनोद अडानी को अडानी ग्रुप का पार्ट के रूप में ही ट्रीट करे, जिसमें अडानी ये क्लेम करता है कि इन्वेस्टर्स लोग को ये जानने का जरूरत नहीं है। क्या इस तरीका था गौतम अडानी का रिप्लाई सही है दोस्तों? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कंक्लूजन ये बनता है हिंडनबर्ग का रिप्लाई का कि अडानी ने जो भी रिप्लाई किया है 26 क्वेश्चन का, वो कंफर्म करता है हिंडनबर्ग का एग्जाम को, और जो मेन क्वेश्चंस थे
उसको जवाब ही नहीं दिया अडानी ग्रुप ने। मतलब क्या दोस्त, हम लोग ये समझे कि हिंडनबर्ग ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, वो क्या वाक़ई सही है? इसी वजह से अडानी ने जो मेजॉरिटी मेन क्वेश्चंस का उसका जवाब भी देना ही सही नहीं समझा और टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए इसको नेशनल इशू बनाने का कोशिश किया है।